क्या ऋषभ पंत के साथ हुई बेईमानी? क्या थर्ड एम्पायर ने ऋषभ पंत को दिया धोखा? क्योंकि अब ऋषभ पंत के विकेट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और क्रिकेट फैंस का ये कहना है और साथ ही साथ जिन्होंने उस मैच को देखा है उनका सबका ये कहना है कि ऋषभ पंत आउट नहीं थे और ऋषभ पंत जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे वो बल्लेबाजी हमें जीत की कगार तक पहुंचा सकती थी, जो नहीं हो पाया। क्या कुछ सच है? क्या ऐसा हो सकता था? अब ये कहना बिल्कुल ही इस बात पर कह सकते हैं कि मुद्दा ही उठाना गलत तो नहीं है, लेकिन हाँ इस मुद्दे पर बात जरूर करनी चाहिए क्योंकि ऐसा कई बार हमने देखा है कि जब आपका बल्लेबाज अच्छा खेल रहा होता है कई बार ऐसे झटके टीम को लग जाते हैं जो झटके वो डिजर्व नहीं करते हैं। ऐसे में ऋषभ पंत का जो झटका कल लगा था उसने पूरा मैच पलट के रख दिया, लेकिन क्या वो झटका ऋषभ पंत डिजर्व करते थे? जी देखिए, बिल्कुल ऋषभ पंत जिस तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और शायद वो विकेट अगर बच जाता तो टीम इंडिया जीत जाती, मुझे ये लगता है क्योंकि जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और वाकई में मुझे उम्मीद थी कि हाँ ऋषभ पंत मैच को निकाल ले जाएंगे। लेकिन देखिए फैसला मुझे लगता है गलत है क्योंकि कल हर एक भारतीय फैन निराश हुआ है, हर एक दिग्गज खिलाड़ी ने कमेंट किया हुआ है। एबी डिविलियर्स ने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया हुआ है कि अंपायर का फैसला गलत है। और तमन्ना देखिए मैंने काफी मैचेस देखा हुआ है जिसमें अंपायर का फैसला काफी गलत होता है। रोहित शर्मा इस बार दूसरी बार अब ये इस फैसले के लिए बोल रहे हैं, पहले भी एक बार वो बोल चुके थे। और देखिए जिस तरीके से ऋषभ पंत आउट हुए मुझे तो लगता नहीं है कि ये जो फैसला था अंपायर का सही था क्योंकि मैं पूरा मैच देख रहा था और बल्ले से गेंद नहीं टच हुई थी, पैड से गेंद टच हुई थी और जो न्यूजीलैंड कीपर थे उन्होंने कैच किया था, लेकिन वो नो डाउट था। उसके बाद टॉम लेथम ने डीआरएस लिया और उसके बाद थर्ड एम्पायर ने इशारा किया, थर्ड एम्पायर ने आउट दिया और बोला उनको जो मेन एम्पायर उनको जो ग्राउंड पे कि उनको आउट दे दिया जाए। लेकिन देखिए ये गलत फैसला था क्योंकि मैंने काफी सारे मैचेस देखे, मैंने ऐसे कोई आउट होता नहीं है ना कभी आउट दिया जाता है। बिल्कुल, और ऋषभ पंत के इस विकेट के साथ पूरा मुकाबला बदल गया। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि ऋषभ पंत अगर बचे होते तो शायद हम मैच ये जीत जाते क्योंकि बहुत ही कम रन था और ऋषभ पंत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उनके आउट होने के बाद अंपायर के गलत फैसले के बाद रोहित शर्मा भी खुश नहीं आए। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना पड़ा कि जो ये निर्णायक फैसला ये सही नहीं है, अंपायर ने फैसला सही नहीं लिया और ऋषभ पंत होते तो शायद हम मैच जीत जाते। बिल्कुल, और जिस तरह से तूफानी बल्लेबाजी ऋषभ पंत कर रहे थे सभी को उम्मीद थी कि शायद ये मैच निकल जाएगा। और देखिए ज्यादा मार्जिन से अगर देखा जाए तो टीम इंडिया हारी भी नहीं है और वरन ऋषभ पंत के लिए बटोरना भी काफी आसान था। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत की भी बात होती है और साथ ही साथ ये भी बात समझनी पड़ेगी कि सिर्फ ऋषभ पंत पर आप डिपेंड नहीं हो सकते। लेकिन तमन्ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ऐसे बिल्कुल जो मैचेस होते हैं इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं आईसीसी को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए था ऐसे मैचों पे। क्यों देखिए ये एक जज्बा जुड़ा होता है क्रिकेट से और हम भारतीय टीम के लिए एक एक मैचेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए WTC में है और हमको वहां खेलना है, ऊपर से हम नंबर 1 पे है पॉइंट सेवर पे, अब तो खैर दूसरे नंबर पे आ गए। उसके बाद भी अगर एम्पायर ऐसी गलती करे तो मुझे तो लगता है कि गलत है ये। बिल्कुल बिल्कुल गलत है और इस पर संज्ञान भी लेने की बेहद जरूरत है क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में हमने लगातार देखा है कि गलत आउट दे दिया जाता है, उसके बाद मैच पलट जाता है और कई सारे ऐसे रूल्स भी आ गए हैं जिसके बाद ये इस बात सामने आती है। क्योंकि अभी हाल ही में जब रोहित माफ कीजिएगा विराट कोहली का भी एक विकेट गया था तो उसके बाद भी ऐसा कुछ दिया गया था रीजन। बिल्कुल, अब कप्तान खुद आके देखिए विराट कोहली रोहित शर्मा कितने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, कितने सारे मैचेस खेला उन्होंने और कप्तान आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये आउट का मुद्दा उठा रहे हैं कि अंपायर ने गलत आउट दिया है। तो देखिए आईसीसी को इस पे एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आकाश ये भी बात समझने वाली है, ठीक है ये तो गलत हुआ लेकिन अब आगे की जो रणनीति है वो बना के चलना बेहद जरूरी है टीम को। जी टीम इंडिया को आगे रणनीति बना चलना होगा। अब देखिए अब इसके बाद बीजीटी ट्रॉफी है, अब जाना है हमको ऑस्ट्रेलिया खेलने। अब जिस तरीके से हमने बल्लेबाजी किया है अब उस तरीके से तो बल्लेबाजी अब नहीं करना होगा। हालांकि इस हार से कोच कप्तान और हमारे जितने सीनियर्स खिलाड़ी उनको सबक मिल गया होगा और ऑस्ट्रेलिया में जाके उम्मीद यही जताई जा रही है कि बल्लेबाजी अच्छा करें हम लोग। बिल्कुल बल्लेबाजी अच्छा करें ये बहुत बड़ा सवाल भी है क्योंकि जिस तरह से व्हाइट वॉश टीम हुई है न्यूजीलैंड के खिलाफ उसको देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि व्हाइट वॉश पहले ही हो जाता अगर आपका जो लोअर ऑर्डर है वो अच्छा खेल नहीं रहा होता। क्योंकि कई मैच जो है रविंद्र जडेजा ने निकलवाए हैं, कई बाकी खिलाड़ी की लोअर ऑर्डर की बात करें तो कई मैच उन्होंने निकलवाए हैं। तो ऐसे में आपको अपना बैटिंग ऑर्डर ठीक करने की बेहद जरूरत है। जी देखिए बैटिंग ऑर्डर तो बिल्कुल ठीक करनी है और देखिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था
था जब ये ट्रॉफी स्टार्ट हुआ था उससे पहले गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने बोला कि हमारा एक ही फोकस है, एक ही एम है कि हमारा लोअर ऑर्डर तक हमारा बैट्समैन रहे, मतलब जो गेंदबाज है वो भी बल्लेबाजी कर सके और बल्लेबाज तो बल्लेबाज कर ही रहे हैं। क्योंकि देखिए गौतम गंभीर का एक यही था कि हम इस टेस्ट क्रिकेट को बेसबॉल क्रिकेट बनाएंगे जैसे हम T20 में खेलते हैं, लेकिन ये साबित तो बांग्लादेश वाले के खिलाफ हो गया जो हमने बांग्लादेश को क्लीन स्वीप किया, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया गौतम गंभीर का न्यूजीलैंड वाले सीरीज में और न्यूजीलैंड में क्लीन स्वीप कर दिया। बिल्कुल, और न्यूजीलैंड ने पहली बार देखिए अब कई सारे ऐसे इतिहास भी बन गए। हमारे लिए तो ये इतिहास गौरवान्वित नहीं रहा, लेकिन हमारी विपक्षी टीम के लिए एक गौरवान्वित इतिहास बन गया कि इंडिया जैसी टीम को आप क्लीन स्वीप कर लेते हैं और आपका नाम जो है वो इतिहास के पन्नों में छप जाता है, क्योंकि काफी सालों बाद हुआ है पहली बार न्यूजीलैंड। देखिए ये 24 साल बाद किसी टीम ने हमको क्लीन स्वीप किया है और न्यूजीलैंड का तो रिकॉर्ड रहा है कि इंडिया में सीरीज तक नहीं जीत पाई न्यूजीलैंड, लेकिन इस बार सीरीज तो छोड़िए क्लीन स्वीप कर दिया न्यूजीलैंड खिलाड़ियों ने, न्यूजीलैंड टीम ने इंडिया को। और मैं देख रहा था जब आखिरी विकेट गिरा तो न्यूजीलैंड के सारे खिलाड़ी बिल्कुल दौड़ के आए बिल्कुल मैदान पे, और देखिए खुशी का माहौल भी होता है। देखिए मैं तारीफ करनी पड़ेगी हमें न्यूजीलैंड की टीम की भी, जिस तरीके से एजाज पटेल ने गेंदबाजी की, उनके एक मैच खिलाया मिचेल सैंटनर को, एक मैच में उन्होंने 13 विकेट लिए। तो देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा, उनके बल्लेबाज भी उसी पिच पर रन बना रहे हैं जब हमारे बल्लेबाज देखिए 2 या 3 बल्लेबाजों छोड़े को चल ही नहीं रहा है। शुभमन गिल, ऋषभ पंत, आप उन पर डिपेंड तो हो नहीं सकते हो। बाकी जो हमारे टॉप खिलाड़ी है रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्री जायसवाल, ये बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए हैं। बिल्कुल, और देखिए आज हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि ऋषभ पंत को आउट दिया गया, वो गलत आउट था, वो विवादित आउट था। अगर ऋषभ पंत होते तो शायद हम मैच जीत जाते। ये विवाद उठा, वो गलत है, अनफॉर्चुनेट है, उनको इस तरह से आउट किया गया। लेकिन आप ये भी सोचिए कि अगर उनको बाकी खिलाड़ी हमारे अच्छा खेल लेते तो शायद ये चर्चा का विषय ही नहीं होता। ऋषभ पंत अच्छा खेले, हम अभी भी कह रहे हैं कि वो अगर आउट भी हो गया है, अगर वो अनफॉर्चुनेट उनको आउट भी किया गया है, उसके बाद भी ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने टीम में जान डाली, अपने खेल के जरिए जान डाली। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचेस में टीम इंडिया का जो अच्छा प्रदर्शन है वो जारी रहे और एक प्लेयर नहीं पूरी टीम अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखे। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।